महाराष्ट्र के 58 से बढ़कर 300 सेक्स वीडियो वाले कप्तान बाबा अशोक खरात के मामले में नए खुलासे हो गए। अब दावा ये सामने आ रहा है कि ढोंगी बाबा टेक्निक का सहारा लेकर लोगों को बेवकूफ बनाता है और दिव्य शक्ति के नाम पर उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेता है। इनफैक्ट एक महिला का तो ये तक कहना है कि जो आरोपी है यानी बाबा है वो सिरी मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर खुद को दिव्य आवाज का जरिया बताता है। इसके अलावा एक और दूसरा केस सामने आ गया है जिसमें नासिक का रविंद्र जो है वो भोंदू बाबा से कम नहीं निकला। उसने भी 100 से अधिक महिलाओं के साथ दरिंदगी की है और 87 अश्लील वीडियोस के यहां से बरामद हुए हैं। आइए अब दोनों मामले आपको डिटेल में बताते हैं। महाराष्ट्र के नासिक में एक के बाद एक सामने आ रहे सनसनीखेज मामलों ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। भोंदू बाबा कांड की गूंज अभी थमी ही नहीं थी कि अब एक और बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है जहां आस्था, भरोसा और मजबूरी का बेरहमी से शोषण किए जाने के आरोप लगे हैं। इस बार आरोप किसी बाबा पर नहीं बल्कि एक कारोबारी पर है जिस पर 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ यौन शोषण का गंभीर आरोप है। ये मामला सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि समाज के उस अंधेरे सच को उजागर कर गया है जहां लालच और ताकत के बल पर इंसानियत को कुचल दिया गया। पूरे मामले की शुरुआत एक चोरी से होती है और रंगदारी की शिकायत भी थी। नासिक के सातपुर इलाके में रहने वाले कारोबारी रविंद्र अरेंडे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसका जो टैब है वो चोरी हो गया है और कुछ लोग उसमें मौजूद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 12 लाख रुपए की ठगी कर रहे हैं। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को 10,000 रुपए लेते समय गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पूछताछ के दौरान जो सच सामने आया उसने पूरे मामले को पलट दिया। जिस व्यक्ति ने खुद को पीड़ित बताया वही असल में इस पूरे गंदे खेल का मास्टरमाइंड निकला। जांच में पुलिस को जब्त किए गए टैब से 87 आपत्तिजनक वीडियोस मिले हैं जिनमें कई महिलाओं के साथ कथित तौर पर यौन शोषण के दृश्य कैद हैं। इसके अलावा 4 मोबाइल फोन्स, 2 पेन ड्राइव्स और 1 मेमोरी कार्ड भी बरामद किए गए हैं जिनके फोरेंसिक जांच जारी है। आशंका जताई जा रही है कि इन डिवाइस में और भी कई चौंकाने वाले सबूत सामने आ सकते हैं। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी जरूरतमंद महिलाओं को नौकरी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाता था और फिर अलग अलग होटल्स में ले जाकर उनके साथ शोषण करता, साथ ही चोरी छिपे वीडियो भी रिकॉर्ड करता। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इन वीडियो का इस्तेमाल सिर्फ रिकॉर्डिंग तक सीमित नहीं था बल्कि उन्हें कथित तौर पर ब्लू फिल्म के रूप में बेचा जाता था। इसके अलावा ये भी जांच हो रही है कि क्या इन वीडियो के जरिए महिलाओं को ब्लैकमेल कर उनसे पैसे वसूले जाते थे। इस पूरे मामले ने एक संगठित शोषण और ब्लैकमेलिंग नेटवर्क की आशंका को जन्म दिया है जिसकी परतें अभी खुलनी बाकी है। इस केस की गंभीरता इसलिए और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि पीड़ित महिलाओं में समाज के अलग अलग वर्गों से जुड़ी महिलाएं शामिल बताई जा रही हैं। कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है तो कोई आशा वर्कर, कोई निजी कंपनियों में काम करने वाली महिलाएं हैं तो कोई घरेलू कामगार, यानी वो महिलाएं जो पहले से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर कंडीशन में हैं, उन्हें ही निशाना बनाया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी तेज कर दी गई है। इसी के समांतर नासिक में ही एक कथित भोंदू बाबा का मामला है वो भी सामने आया था जहां आस्था के नाम पर महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से शोषित किए जाने के आरोप लगे। अब इस मामले में भी कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। आरोप है कि खुद को बाबा कहने वाला ये ढोंगी तकनीक का सहारा लेकर लोगों को भ्रमित करता था और दिव्य शक्ति के नाम पर उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हासिल कर विश्वास जीतता था। महिला का कहना है कि आरोपी सिरी जैसी मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर खुद को दिव्य आवाज का जरिया बताता और इसी के जरिए लोगों को भ्रमित करता। वो इस तकनीक की मदद से लोगों की निजी बातें और भविष्य से जुड़ी बातें बताकर उनका भरोसा जीतता और फिर उसी भरोसे का फायदा उठाकर उनका शोषण करता। कई महिलाओं ने उसके खिलाफ सामने आकर गंभीर आरोप लगाए जिससे ये मामला और भी बड़ा होता जा रहा है। इन दोनों मामलों ने एक बेहद कड़वी सच्चाई सामने रखती है, चाहे वो आस्था के नाम पर हो या रोजगार के बहाने। महिलाओं का शोषण करने वाले चेहरे अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनका तरीका और मकसद एक ही होता है। सवाल यह है कि आखिर कब तक भरोसे का ये गलत फायदा उठाया जाता रहेगा, कब तक मजबूरी और विश्वास को हथियार बनाकर ऐसी दरिंदगी समाज में होती रहेगी। ये घटनाएं सिर्फ अपराध नहीं बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी है। जरूरत है जागरूकता की, सतर्कता की और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ताकि कोई और महिला इस तरह के जाल में ना फंसे, क्योंकि जब भरोसा ही सबसे बड़ा हथियार ठगी का बन जाए तो उससे होने वाला वार सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। फिलहाल दोनों मामलों पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।